बेटा आज हम लोग यहाँ पे क्या प्रोग्राम में आए हैं, है ना, अनुभूति कार्यक्रम। अनुभूति कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? वन्य प्राणी और पर्यावरण का संरक्षण करने हेतु हमें आप लोगों को जागरूक करना है, प्रेरित करना है और आपके द्वारा बाकी लोगों में भी जागरूकता फैलाना है। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया उद्देश्य? जंगलों को बचाने के लिए, क्योंकि देखो एक व्यक्ति अकेला जंगल नहीं बचा सकता है। हमें प्रत्येक एक व्यक्ति को, उसके परिवार को, उसके समुदाय को, सभी को सम्मिलित रूप से प्रकृति को बचाने के लिए कोशिश करना है। ठीक है, पहला उद्देश्य समझ आ गया। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि हम वन विभाग है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो हमारे कौन कौन से अधिकारी होते हैं, क्या पदक्रम होता है और हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, हम जंगल में कैसे काम करते हैं और इस दौरान हम लोगों को क्या क्या चुनौतियां आती हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम वन विभाग वालों को आपसे परिचित कराना चाहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और तीसरा उद्देश्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ चलाया है, ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात में केवड़िया स्थान है, वहां पर मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ जो है वह एक ऐसी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली हमको जीना है जिससे कि हम प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाएं और प्रकृति को मतलब हम अधिक से अधिक संरक्षित करते हुए एक अच्छी जीवन शैली जिए। तो ये जो है मिशन लाइफ, ये प्रो प्लैनेट पीपल पे आधारित है, अर्थात जो हमारे पुराने जो जीवन शैली होती थी लोगों की, उससे हमारी परंपरा से कनेक्टेड है ये। और इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारी पुरानी पद्धति से जो परंपराएं चली आ रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी परंपराएं थी कि जिसमें हम प्रकृति माता को, लाइट चला दो 2 सेकंड, हम प्रकृति माता को परंपरा के साथ संजो कर रखे हुए थे। कैसे? तो हमारी परंपरा कैसे है प्रकृति को बचाने की? हमारे जो पूर्वज हैं वो प्रकृति के पूजक हैं। ज्यादातर आप लोग सब यहीं गांव क्षेत्र से बिलोंग करती होंगी लड़कियां सभी। तो हम किसे पूजा करते हैं? बड़ा देव को। बड़ा देव क्या है? साजा का पेड़। साजा का पेड़ शंकर भगवान का प्रतीक है। बोलते शंकर भगवान। शंकर भगवान ने गंगा माता को अपनी जटाओं में धारण किया था। उसी प्रकार हमारा साजा का पेड़ जो है उसकी जड़ें क्या है? जटाएं हैं शंकर भगवान की। तो इस तरह से जल जो है पृथ्वी में सुरक्षित होता है। और एक और एकदम शॉर्ट में छोटा सा मैं बताना चाहूंगी, प्रकृति माता को हम भगवान भी कहते हैं। ठीक है, भगवान को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? भगवान। भ से भूमि, है ना, ग से गगन, व से वायु, हाँ, और अ से अग्नि और न से नीर। वेरी गुड। अर्थात प्रकृति के 5 तत्व है ना, जो हमारी परंपरा रही है कि हम प्रकृति के संरक्षक हैं और अत्यधिक प्रकृति का दोहन करते हैं अगर हम, तो क्या परिणाम निकलता है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, साइक्लोन आ रहे हैं, समुद्र में उथल पुथल मची हुई है। कोरोना कैसे आया? एक बहुत बड़ी आपदा थी ना। आज तक हमारे किसी पुराने व्यक्ति ने कोरोना जैसे कुछ भी नहीं सुनी थी ऐसी सारी चीजें, लेकिन प्रकृति हमें हिंट कर रही है। क्या हिंट कर रही है? कि
आप बहुत ज्यादा छेड़खानी कर रहे हो पर्यावरण के साथ में, तो कहीं ना कहीं इसलिए हवा दूषित हो रही है, और हवा दूषित हो रही है तो मास्क लगाना किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। मुझे तो सफोकेशन होता है, मुझे ऐसे जंगलों में शुद्ध वातावरण में बहुत संतुष्टि मिलती है, और मुझे लगता है कि ये जो प्रकृति है ये हवा नहीं दे रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है, शुद्ध हवा दे रही है, बहुत सारी चीजें इतनी अच्छी दे रही है हमें। तो हमें क्या बनना है? हमें प्रकृति की रक्षा करना है, प्रकृति के रक्षक बनना है, ठीक है। और हमें, अगर हम प्रकृति के रक्षक बनेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। आ गया समझ में? तो बस ये जो अनुभूति है इसका इतना ही उद्देश्य है। 3 उद्देश्य बताया मैंने आपको, है ना। और कान्हा नेशनल पार्क जो है अपना सबसे खूबसूरत जगह है प्रकृति को अनुभूति करने का, महसूस करने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पार्क सफारी करके बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। काफी सारी बच्चियों ने टाइगर भी देखा, और मेरे ख्याल से बारहसिंगा सांबर तो सभी ने देखे होंगे। और बारहसिंगा जो है हमारे कान्हा की शान है ना, बारहसिंगा और कहीं नहीं है। तो हम लोगों को सबको सम्मिलित रूप से मिलकर के कोशिश करना है कि हम अधिक से अधिक वन, वन्य प्राणी और पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग स्वयं भी बचाने की कोशिश करें, अपने घर में पूरे परिवार को भी बोलें और अपने समुदाय को भी बोलें। जब हम लोग सम्मिलित रूप से मिलकर के प्रकृति को बचाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कर पाएंगे, है ना। तो अब छोटा सा वाइल्ड लाइफ मूवी देखते हैं अपन, है ना। आपने जो महसूस किया उसके बारे में, और पूरे जो भी आपको लगता है कुछ थोड़ा सा दो शब्द कोई कहना चाहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर वाला नहीं है, दोनों सब कर अपन दूंगा, ही है दोनों ना, हो जाएगा, जैसे। सेंड कर दूंगा, जाइए फोटो भी ले लेंगे। खड़े हो जल्दी जल्दी, फिर फ्री कर देंगे, बस थोड़ा सा दो शब्द बोलना है ना बेटा। बोलो बोलो, कोई भी आप बोलेंगे? इवन जो टाइगर देखा होगा वो बोलेगा तो और अच्छा, भी अच्छा, हाँ। बोल सकेगा। चलिए, जिसने टाइगर देखा वो बोलिए। चलिए, जिसको कंफर्ट लगता है, जिसको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। कितने लोग देखो हैं? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए जरूर बोलना चाहिए, अपने अनुभवों को शेयर करना चाहिए। टाइगर कौन से देखेंगे आप? हाथ खड़ा कर जरा। वो देखो वो अभी संख्या कम हो गया। संख्या कम, अच्छा बोलना है इसलिए संख्या कम हो गई। वो तो जल्दी जल्दी। चलो आ जाओ। हमने टाइगर तो नहीं देखे हैं, बट जो भी देखे हैं अच्छा देखे हैं। हाँ, और क्या अनुभव किया कान्हा के बारे में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में, और ये अनुभूति प्रोग्राम जो है इससे क्या सीखा आपने, और क्या लगता है आपको, आपको आगे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा दो शब्द कुछ कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं वो, मतलब अपने आप को ना मतलब जोखिम में, अपनी जान जोखिम में रख के वो जंगल की सेवा करते हैं। आपने कैंप देखे अंदर, फॉरेस्ट के कैंप्स देखे? इनको एक आध कोई कैंप दिखा होगा ना। वहाँ पे हमारे जैसे ये वन रक्षक हैं, वहाँ पे हमारा वन रक्षक होता है और गश्ती श्रमिक होता है, और ये लोग कैंप में ही रहते हैं और अपने एरिया की सुरक्षा करते हैं, सुबह शाम पेट्रोलिंग करते हैं, गश्ती करते हैं। कभी कोई टाइगर घायल होता है तो पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एक अपनी टीम गठित करते हैं, और टीम गठित करके उस टाइगर को रेस्क्यू करते हैं। उस टीम में वेटनरी डॉक्टर भी होते हैं, जैसे कोई घायल टाइगर होता है तो उसको ट्रैंक्विलाइज करते हैं, और फिर उसको यहाँ एनिमल्स के डॉक्टर, हाँ, पशु चिकित्सक बोलते हैं जिसको, वेटनरी Yes, डॉक्टर। तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर अग्रवाल हैं, तो उनकी टीम भी रहती है, और बाकी पीपीएफ वाली टीम भी रहती है, और हम लोग भी रहते हैं। तो हम सब लोग मिलकर फिर घायल टाइगर को रेस्क्यू करते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ जब नेचर ट्रेल में आप इधर ले गए थे तो उसके पीछे एक बाड़ा सा जो दिख रहा है वो एक्चुअली हॉस्पिटल है। पीछे ऑपरेशन थिएटर भी है उधर, और पूरा बना हुआ है, और इधर की तरफ एक छोटा सा बाड़ा है। जैसे घायल टाइगर का ऑपरेशन और ट्रीटमेंट करते हैं, उसका दवाई लगाते हैं, उपचार करते हैं, उसके बाद छोटे बाड़े में उसको अंदर रखते हैं। वहाँ पर कुछ दिनों तक उसको खाना वगैरह देते हैं,
खुद ही से, और वहाँ कैमरा लगे हुए हैं तो उसका मॉनिटरिंग की जाती है कि जब वो पूरा स्वस्थ हो जाता है तो उसको छोटे बाड़े से फिर बड़े वाले बाड़े में ले जाके छोड़ते हैं। फिर कुछ दिनों तक बड़े बाड़े में ऑब्जर्व करते हैं और जब देखते हैं कि वो अब स्वस्थ है, ठीक है, तो फिर हम उसे सुरक्षित जंगल वाले एरिया में छोड़ देते हैं। और अगर वो आक्रामक होता है या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि छोड़ने लायक नहीं है तो फिर उसे जू में ले जाके छोड़ा जाता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए टाइगर जोखिम हाँ जोखिम और चुनौती वाली होती है। तो ये सारे काम जो है करना होते हैं हम लोग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कितने लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आना चाहेंगे, हाथ खड़ा करके बताइए। वेरी गुड, थैंक यू। अभी वन रक्षक की भर्ती निकली है बेटा 10th बेस पे, जो 18 साल के ऊपर हो जाएंगे वो लोग भर सकते हैं। ठीक है, 10वीं पास जितने भी 18 साल के, हालांकि आप लोगों में मेरे ख्याल से कोई 18 साल वाले भी होंगे नहीं, शुल्क रखी है। आप वहाँ जाओ, बैठो, पढ़ो, इनसे मार्गदर्शन भी लो। ये लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूसली, अभी पढ़ना चालू किए हैं, 20-25 दिन लगातार ये लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो मिनी पुस्तकालय है ये बेसिकली हमने इसलिए बनाया है ताकि जो बच्चे सक्षम नहीं है कोचिंग करने के लिए, हर कोई के पास इतना पैसा नहीं होता कि दूर जाए और कोचिंग करे। हर कोई दिल्ली, मुंबई, भोपाल, बालाघाट या ऐसी जगह नहीं जा सकते, तो उन बच्चों को हमने उनके गांव के ही बीच में किताबें रखवा दी हैं जो पढ़ सकते हैं। और साथ में हम लोग बीच बीच में कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं बेटा। अभी हमने पिछले संडे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को बुलाया था जो कि यहाँ बिरसा में एक कोचिंग चलाते हैं। वो आए थे कैरियर काउंसलिंग करने के लिए कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है और फिजिकल फिटनेस के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ वो करवाते हैं। तो अगर कोई चाहे और तैयारी करने के लिए आना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है हमारी छोटी सी पुस्तकालय में। वहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, बस बैठने के लिए ये वाली फट्टी मिलेगी और किताबें मिलेंगी, और ऐसे ही खुले वातावरण में बगीचे में बैठ के पढ़ना है। ये लोग वैसे ही पढ़ते हैं और मेरे ख्याल से बेटा जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी जगह पढ़ सकते हैं। उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, सबसे अच्छी किताबें। बाकी किताबें मिल जाती है लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की किताबें नहीं मिल पाती है बेटा, तो हमने वो प्रतियोगी परीक्षाओं वाली किताबें रखवा दी है। बहुत अच्छी किताबें हैं, ल्यूसन की हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स अंकगणित है वहाँ पे, और क्या बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण है, घटना चक्र है, टारगेट वाले क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें, न्यूज़पेपर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी है, एटलस भी है। एटलस बहुत सारे बच्चों ने देखा नहीं होगा, एटलस में ओवरऑल नक्शे होते हैं, है ना। तो वो चीज़ें अपने छोटे छोटे गाँव में काफ़ी मिल नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने वो आप लोगों के लिए रखवा दिया है और वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो आप लोग बिल्कुल फ़ायदा उठाओ और अपनी जो वन रक्षक हैं शिक्षा सोनी बहेरा खार कैंप में, उन्हीं के पास ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि वहाँ जाएं, आधा घंटा 1 घंटा जैसा सुटेबल पड़े बैठो, पढ़ाई करो, ठीक है। आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे आप लोग कर पाओगे कुछ अच्छा काम, है ना। तो ठीक है।